द डिवाइन स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे मंदिर में ध्वजा क्यों चढ़ाई जाती है और उसका क्या महत्व है। सनातन हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि बिना ध्वजा के मंदिर में असुर निवास करते हैं, इसलिए मंदिर में सदैव ध्वजा लगी होनी चाहिए। सनातन धर्म की 4 पीठों में से एक द्वारका पीठ भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर 52 गज की ध्वजा दिन में 3 बार चढ़ाई जाती है। यह रक्षा ध्वज है जो मंदिर और नगरों की रक्षा करता है। ऐसा माना जाता है कि ध्वजा 9 ग्रह को धारण किए होती है जो रक्षा कवच का काम करती है। मंदिर के शिखर पर लगभग 84 फुट लंबी विभिन्न प्रकार के रंग वाली लहराती धर्मध्वजा को देखकर दूर से ही श्री कृष्ण भक्त उसके सामने अपना शीश झुका लेते हैं। कब से शुरू हुई मंदिर में ध्वजा लगाने की परंपरा? तो ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं ने अपने अपने रथों पर जिन जिन चिन्हों को लगाया वे उनके ध्वज कहलाए। तभी से ध्वजा लगाने की परंपरा शुरू हुई। जिस देवता का जो वाहन है वही उनकी ध्वजा पर भी अंकित होता है। किस देवता की ध्वजा पर कौन सा चिन्ह है? प्रत्येक देवता के ध्वज पर उनको सूचित करने वाले उनके वाहन होते हैं। जैसे कि विष्णु जी की ध्वजा पर दंड सोने का एवं ध्वज पीले रंग का होता है, उस पर गरुड़ का चिन्ह अंकित होता है। शिव जी की ध्वजा का दंड चांदी का एवं ध्वज सफेद रंग का होता है, उस पर वृषभ का चिन्ह अंकित होता है। ब्रह्मा जी की ध्वजा का दंड तांबे का एवं ध्वज पद्मवर्ण का होता है, उस पर कमल का चिन्ह अंकित होता है। गणपति की ध्वजा का दंड तांबे या हाथी दंत का एवं ध्वज सफेद रंग का होता है, उस पर मूषक का चिन्ह अंकित होता है। सूर्य नारायण की ध्वजा का दंड सोने का एवं ध्वज पचरंगी होता है, उस पर व्योम का चिन्ह अंकित होता है। गौरी की ध्वजा का दंड तांबे का एवं ध्वज वीर बहुटी के सम्मान अत्यंत रक्तवर्ण का होता है, उस पर गोधा का चिन्ह होता है। भगवती देवी दुर्गा देवी की ध्वजा का दंड सर्व धातु का एवं ध्वज लाल रंग का होता है, उस पर सिंह का चिन्ह अंकित होता है। चामुंडा की ध्वजा का दंड लोहे का एवं ध्वज नीले रंग का होता है, उस पर मुंडमाला के चिन्ह अंकित होता है। कार्तिकेय की ध्वजा का दंड त्रिलोह का एवं ध्वज चित्रवर्ण का होता है, उस पर मयूर का चिन्ह अंकित होता है। बलदेव जी की ध्वजा का दंड चांदी का एवं ध्वज सफेद रंग का होता है, उस पर हल का चिन्ह अंकित होता है। कामदेव की ध्वजा का दंड त्रिलोह का यानी कि सोना चांदी तांबा मिश्रित एवं ध्वज लाल रंग का होता है, उस पर मकर का चिन्ह अंकित होता है। यमराज की ध्वजा का दंड लोहे का एवं ध्वज कृष्ण वर्ण का होता है, उस पर महेश यानी कि भैंसे का चिन्ह अंकित होता है। इंद्र की ध्वजा का दंड सोने का एवं ध्वज अनेक रंग का होता है, उस पर हाथी का चिन्ह अंकित होता है। अग्नि की ध्वजा का दंड सोने का एवं ध्वज अनेक रंग का होता है, उस पर मेष का चिन्ह अंकित होता है। वायु की ध्वजा का दंड लोहे का एवं ध्वज कृष्ण वर्ण का होता है, उस पर हरिण का चिन्ह अंकित होता है। कुबेर की ध्वजा का दंड मणियों का एवं ध्वज लाल रंग का होता है, उस पर मनुष्य के पैर का चिन्ह अंकित होता है। वरुण की ध्वजा पर कच्छप चिन्ह होता है। ऋषियों की ध्वजा पर कुश का चिन्ह अंकित होता है। प्रायः लोग किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान जी या देवी के मंदिर में ध्वजा लगाने की मन्नत रखते हैं। हनुमान जी एवं देवी की पूजा बिना ध्वज पताका के पूरी नहीं होती है।
देवी का तो पौष मास की शुक्ल नवमी को ध्वजा नवमी व्रत होता है, जिसमें उनको ध्वजा अर्पण की जाती है। प्रश्न यह है कि मंदिर में ध्वजारोहण से कैसे हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है? तो उसका उत्तर हमें नारद विष्णु पुराण में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा चढ़ाने का महत्व यह है कि जितने क्षणों तक ध्वजा की पताका वायु के वेग से फहराती है, ध्वजा चढ़ाने वाले मनुष्य की उतनी ही पाप राशियाँ नष्ट हो जाती है। जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो पुण्य का पलड़ा भारी हो जाता है और मनुष्य की मन चाहे वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। मंदिर में ध्वजा चढ़ाने से मनुष्य की संपत्ति की सदा वृद्धि रहती है। ध्वजारोपण से मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर परम गति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार मंदिर की ध्वजा दूर से ही दिखाई पड़ जाती है, उसी प्रकार ध्वज अर्पण करने से मनुष्य हर क्षेत्र में विजयी होता है और उसकी यश पताका चारों ओर लहराती है। ध्वजारोहण के लिए पहले सुंदर ध्वजा का निर्माण कराना चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त में जिस देवता को ध्वजा चढ़ानी है, उन भगवान का पूजन करें। उसके बाद ध्वजा का पंचोपचार यानी कि रोली, चावल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। फिर ब्राह्मण द्वारा स्वस्तिक वाचन कराकर मंगल वाक आदि बजाकर उसका मंदिर में आरोहण करें। हो सके तो उस देवता के मंत्र से 108 आहुति का हवन करें। ब्राह्मण को वस्त्र और दक्षिणा देकर भोजन कराएं। तो मित्रों, ये था मंदिर में ध्वजा चढ़ाने का महत्व। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।